बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, या ये टाइटल इस तरह भी आ सकता है लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हैं उनके लिए अनदर नेम फ्लावरिंग प्लांट भी यूज़ होता है। तो आप लोग एंजियोस्पर्म कहें या फ्लावरिंग प्लांट कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं अपने वीडियो लेक्चर का। तो मेन हेडिंग हमारा हो जाएगा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं उनकी ज़िंदगी का पूरा चक्कर पढ़ेंगे कि उसकी ज़िंदगी में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं और एग्ज़ाम्पल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, और उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसका पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन इज़ अ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यहाँ पे हमने ले लिया टिपिकल प्लांट। ये क्या है? एक टिपिकल, एक मिसाली एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो अब ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होती है इनका मेन बॉडी कैसे होता है? तो इनका मेन बॉडी स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट मीन्स डिप्लॉयड इन नेचर। स्पोरोफाइट से क्या मुराद है? स्पोरोफाइट से मुराद ये है कि इस प्लांट के जितने भी सेल हैं, जितने भी बॉडी सेल हैं, वो सारे कैसे होते हैं? डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होती हैं वो क्या होती हैं? स्पोरोफाइट होती हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होती हैं। उसके वेल डिवेलप रूट्स होते हैं, और इसके अलावा वेल डिवेलप लीव्स उसके पास होते हैं, और इसके अलावा वेल डिवेलप स्टेम भी उसके पास होता है, और इसके अलावा एक और पोर्शन भी होता है जिसको फ्लावर कहा जाता है। और ये फ्लावर जो होता है दिस वन इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये नीचे स्टेम, लीव एंड रूट्स जो हैं इसको कहा जाता है वेजिटेटिव पार्ट। तो ये वेजिटेटिव पार्ट का हिस्सा है, और ये फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा अब आगे जाते हैं, और मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है मीन्स फ्लावर, इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये रंगदार पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर कॉल्ड पीटल। इनको पीटल कहा जाता है, और इन पीटल के बीच में दरमियान में यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डंडे नुमा स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। एक इस साइड पे मैंने बना दिया है, और दूसरा इस साइड पे मैंने बना दिया है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्टेमन। इनको स्टेमन कहा जाता है, और ये मेल पार्ट होता है, मीन्स इट एक्ट एज अ मेल पार्टनर। ये मेल पार्टनर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक प्लास्क शेप वाला स्ट्रक्चर और भी पड़ा होता है, एंड दिस वन इज कॉल्ड कार्पेल। इसको कहा जाता है कार्पेल, और ये कार्पेल जो होता है ये एज अ फीमेल पार्ट के तौर पे काम करता है। तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखो और स्टार्ट लेते हैं स्टेमन से। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया? एक स्टेमन उठा दिया। ठीक है, तो ये हो गया स्टेमन। अब इस स्टेमन के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डंडानुमा स्ट्रक्चर जो है इसको कहा जाता है फिलामेंट। ठीक है, और ऊपर पोर्शन पे एक स्वोलन स्ट्रक्चर होता है जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, दिस वन इज कॉल्ड इंतर। इसको इंतर कहा जाता है। और वो पोर्शन जिसके ज़रिए इंतर और फिलामेंट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कनेक्टिव। इसको कनेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए मुख्तलिफ पार्ट्स स्टेमन के। अब आगे देखो, आगे क्या है? इस इंतर का हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, इसको हमने इस तरह ऐसे काट दिया, और फिर इसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप साइड से हम इसको देख रहे हैं। तो जब इसका टॉप व्यू देखा जाए तो इसके अंदर कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इन कॉर्नर में। एक सेक लाइक स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा, थर्ड वन, फोर्थ वन। इन सेक लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है पोलन सेक। इनको क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड पोलन सेक। ठीक है, अब इन पोलन सेक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिप्लॉयड सेल पड़ा होता है, और वो डिप्लॉयड सेल जो है उसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल है, और इसको हमने उठा दिया, और ये वाला सेल जो है ये कैसे होता है? ये डिप्लॉयड होता है, और इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको शॉर्टकट में मैंने MMC से रिप्रेजेंट कर दिया स्पेस की कमी की वजह से। और ये कैसे होती हैं? डिप्लॉयड इन नेचर होती हैं। तो ये हो गया वो डिप्लॉयड नेचर वाला सेल। अब आगे देखो कि आगे इस सेल के साथ क्या होता है। तो आगे ये सेल
मियोसिस के ज़रिए डिवाइड होने लगती है। और ये प्रोसेस कहाँ पे कंटिन्यू रहता है, ये इसी एम्ब्रायो सेक के अंदर ही कंटिन्यू रहता है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ के लिए हम इसको बाहर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें तो इस छोटे से सेक लाइक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने यहाँ से वो सेल डिप्लॉयड सेल उठा दिया। तो इस डिप्लॉयड सेल में जब मियोसिस होने लगता है तो इससे बन जाते हैं 4 सेल। तो ये हो गए पोर सेल, और इन पोर सेल को कहा जाता है माइक्रोस्पोर्स। ये पोर सेल जो हैं इनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर्स। और ये कैसे होते हैं, दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर। वो क्योंकि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है एमएमसी, ये किस प्रोसेस के ज़रिए डिवाइड हुआ, मियोसिस के ज़रिए। और सेल जब मियोसिस के ज़रिए डिवाइड होने लगती है तो उसका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब आगे देखो, ये पोर सेल ऐसे अकेले नहीं होते, ये इकट्ठे होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होता है। यहाँ पे दिस वन इज द फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड वन सेल, और फोर्थ वन जो है इसके पीछे है। तो ये बाल लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस वन इज कॉल्ड टेट्राड। इसको टेट्राड कहा जाता है। तो ये सेल बनाते हैं टेट्राड। ठीक है, अब आगे देखो, इस टेट्राड में हर एक सेल जो है, एवरी सेल जो है वो डिवाइड होने लगती है माइटोसिस के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये सेल उठा दिया और ये डिवाइड होने लगा किस प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। सारे सेलों के साथ सेम यही कहानी होता है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ के लिए हम एक सेल को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब जब ये माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होने लगती हैं तो इससे बन जाते हैं 2 सेल। ये 2 सेल जो हैं, इसमें फर्स्ट वन, ये ऊपर वाला सेल जो है, दिस वन इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। इसको मैंने शॉर्टकट में जी सेल से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो दिस वन इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, और ये नीचे दूसरा सेल जो है, दिस वन इज कॉल्ड ट्यूब सेल। इसको ट्यूब सेल कहा जाता है। और इसके अलावा इसके इर्द गिर्द 2 कवर्स भी डेवलप हो जाते हैं, जो आगे मैं दूसरे स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनके नाम्स क्या होते हैं। अब आगे देखो कि आगे क्या कहानी होता है। आगे ये जनरेटिव सेल जो है एक दफ़ा फिर माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होने लगती हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होने लगती हैं, और इससे बन जाता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ पार्ट्स देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जनरेटिव सेल जो हैं, जब ये डिवाइड होने लगती हैं तो इससे बन जाते हैं 2 सेल, एंड दीज 2 सेल एक्ट एज अ स्पर्म। ये दोनों एक्ट करते हैं एज अ स्पर्म। और दूसरा ये हो गया अगेन क्या, ट्यूब सेल। ये हो गया ट्यूब सेल। इस ट्यूब सेल का काम क्या होता है, आगे ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको पोलन ट्यूब कहा जाता है, और ये 2 जो होते हैं ये फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट वन देखो, इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लू कलर वाला कवर दिखाई दे रहा है, दिस कवर इज कॉल्ड एंटाइन लेयर। इसको एंटाइन लेयर कहा जाता है। और एक और लेयर होता है जो कि बहुत से रीजन में ये मिसिंग होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, फिर यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मौजूद है, फिर यहाँ पे मिसिंग है। तो इस लेयर को कहा जाता है एक्साइन लेयर। ठीक है, तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए जो नेम यूज़ होता है, दिस वन इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, या इसके लिए अनदर नेम यूज़ होता है मेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट। और ये कहाँ पे बनता है, इसी पोलन सैक के अंदर बनता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखो, अब डिस्कस करते हैं फीमेल पार्ट को, कि फीमेल पार्ट में क्या चीज़ें हैं। तो ये कार्पेल जो है, इसको हमने उठाया हुआ है, और इसको हमने अगेन यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करके बना दिया है। ठीक है, अब ये कार्पेल जो है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऊपर माउथ वाला पोर्शन जो कि पोलन ग्रेन रिसीव करता है, दिस वन इज कॉल्ड स्टिग्मा। इसको स्टिग्मा कहा जाता है। फिर ये नैरो नेक पोर्शन जो है, दिस वन इज कॉल्ड स्टाइल। और नीचे ये स्वोलन पार्ट जो है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ओवरी। तो ये होते हैं कार्पेल के मुख्तलिफ पार्ट्स। इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ये ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ओव्यूल्स। इनको ओव्यूल्स कहा जाता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखो, यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक ओव्यूल को उठा दिया और इसका स्ट्रक्चर कुछ मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया ओव्यूल। ओव्यूल जो है, इसके अंदर भी यहाँ पे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस सेक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रायो सेक। इसको एम्ब्रायो सेक कहा जाता है। और इसके इर्द गिर्द ये वाला पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड न्यूसेलस। इसको न्यूसेलस कहा जाता है। यहाँ पे भी सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड न्यूसेलस।
यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखो, अब ये एम्ब्रायो सैक जो हैं इसके बीच में दरमियान में एक सेल मौजूद होता है जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होता है। तो इस सेल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया वो सेल। अब ये सेल जो है, इस सेल के लिए जो नेम यूज़ होता है वो क्या है, दिस सेल इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। वो था माइक्रोस्पोर मदर सेल, दिस वन इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। और ये भी कैसे होती है, डिप्लॉयड इन नेचर होती है, ठीक है। आगे देखो, इस मेगास्पोर मदर सेल में आगे क्या होने लगता है, इसमें होने लगता है मियोसिस का प्रोसेस, और मियोसिस के थ्रू इससे बनते हैं 4 सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 सेल जब यहाँ पे बन जाते हैं, इनमें एक सेल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके साथ काफ़ी साइटोप्लाज्मिक एरिया मौजूद होता है, और बाकी मानदा 3 सेल जो हैं इनके पास काफ़ी साइटोप्लाज्मिक एरिया नहीं होता, और इनको कहा जाता है पोलर बॉडी। तो ये 3 सेल्स जो हैं दीज आर कॉल्ड पोलर बॉडी, इनके पास काफ़ी साइटोप्लाज्मिक एरिया नहीं होता और ये सर्वाइव नहीं कर पाते, और ये क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। लेकिन एक सेल यहाँ पे जो है थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, और यही सेल कहलाया जाता है मेगास्पोर। वो थे माइक्रोस्पोर, ये है मेगास्पोर। और ये कैसे होती हैं, ये भी हैप्लॉइड इन नेचर होती हैं, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल किस प्रोसेस के ज़रिए डिवाइड हुआ, मियोसिस के ज़रिए। तो अब क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब इस मेगास्पोर के साथ आगे क्या होता है, आगे वाला कहानी देखो। तो इस मेगास्पोर मदर सेल में 3 टाइम माइटोसिस होने लगता है। पहले मियोसिस हुआ, अब माइटोसिस होने लगता है। तो 3 दफ़ा जब इसके अंदर माइटोसिस होने लग जाता है तो इससे कितने सेल बन जाते हैं, यहाँ पे देखो। तो एक दफ़ा जब ये डिवाइड हो जाएं तो इससे 2 सेल बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने इन 2 सेल को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब सेकंड डिवीजन को मैंने एक अनदर कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गया एक दफ़ा माइटोसिस। अब दूसरी दफ़ा माइटोसिस देखो, जब दूसरी दफ़ा इसमें माइटोसिस हो जाएगा तो इससे बन जाएंगी 4 सेल, और इन 4 सेल में जब तीसरी मरतबा माइटोसिस हो जाएगा तो इनसे बन जाएंगे 8 सेल। इससे क्या बन जाएंगे, 8 सेल बन जाएंगे, या बाज़ बुक में लिखा गया है कि 8 न्यूक्लियाई। तो आप लोग न्यूक्लियाई कहें या सेल कहें, बस इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 3 दफ़ा माइटोसिस। अब ये 8 सेल जो बन गए, ये कहाँ पे बन चुके हैं, ये इसी एम्ब्रायो से के अंदर तो बन चुके हैं। तो अब इनका अरेंजमेंट यहाँ पे कैसे होगा, तो इसको आगे देखो। तो अब ये 8 सेल जो हैं आगे ये ओव्यूल में अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने अगेन बना दिया है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल का फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर खाली रीजन जो होता है, दिस वन, दिस एरिया इज कॉल्ड चेलाजा रीजन, इसको चेलाजा रीजन कहा जाता है, ठीक है। इसका ये डंडानुमा स्ट्रक्चर जिसके ज़रिए ये ओवरी के अंदर अटैच होता है, इसके ज़रिए ओवरी के अंदर अटैचमेंट होता है, किस चीज़ का, ओव्यूल का। तो ये स्ट्रक्चर कहलाया जाता है फ्यूनिकल, इसको क्या कहा जाता है, फ्यूनिकल। और ओव्यूल और फ्यूनिकल का ये अटैचमेंट पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड हाइलस, दिस वन इज कॉल्ड हाइलस, इसको हाइलस कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पोर होता है जिसके ज़रिए स्पर्म की एंट्री भी होती है, और आगे जब ये सीड में कन्वर्ट हो जाए ये ओव्यूल, और जब हम उस सीड को सॉइल में डिप कर देते हैं तो फिर इसके ज़रिए वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। तो ये सुराख जो हैं, दिस पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है, ठीक है। अब देखो सेलों को कि सेल इसके अंदर कैसे अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये 8 सेल जो हैं इनका अरेंजमेंट एम्ब्रायो सेक में कुछ इस तरह हो जाता है कि सेल तो 7 होते हैं लेकिन न्यूक्लियाई उसके अंदर 8 होते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 सेल जो हैं ये ऊपर इस एंड की तरफ चले जाते हैं एम्ब्रायो सेक के। ये 3 सेल जो हैं, इन 3 सेल को कहा जाता है एंटीपोडल सेल, ठीक है। एक सेल जो हैं इस साइड पे और दूसरा सेल इस साइड पे, तो 2 सेल यहाँ पे अरेंज होने लगते हैं। These 2 सेल आर कॉल्ड साइनर्जेट सेल, इनको साइनर्जेट सेल कहा जाता है, ठीक है। अब पॉइंट सुनो, ये एंटीपोडल सेल और साइनर्जेट सेल जो हैं इनका ज़्यादा रोल नहीं होता, ये नॉन फंक्शन सेल होते हैं। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, इनका ज़्यादा काम नहीं होता, ठीक है। अब आगे देखो, 5 सेल तो हो गई। साइनर्जेट सेल के बीच में यहाँ पे एक और सेल पड़ा होता है जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड दिस वन सेल इज कॉल्ड इग, इसको कहा जाता है एग, ठीक है, यही अंडा है। और 2 सेल जो है ये दरमियान में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और एक सेल का शक्ल इख्तियार कर देते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियाई 2 होते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फ्यूजन न्यूक्लियस।
और बुक में इसके लिए एक अनदर नेम यूज़ हुआ है एंडोस्पोर मदर सेल। तो आप लोग फ्यूजन न्यूक्लियस कहें या एंडोस्पोर मदर सेल कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखो, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके लिए हमने एक नाम दे दिया, इसको कहा जाता है एम्ब्रायो सैक। और इसके अंदर जब ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं तो फिर इसको कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट ये एम्ब्रायो सैक हो गया और पोलन ग्रेन को हमने नाम दे दिया मेल गैमेटोफाइट। यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब आगे की कहानी देखो कि आगे क्या होता है। तो ये चीज़ें जब बन जाती है गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, तो आगे एक कहानी होता है पोलिनेशन का। पोलिनेशन फेनोमेना क्या होता है? स्टेमन के एंतर से पोलन ग्रेन का कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर फॉल होना। दोबारा सुने, ये क्या है? दिस वन इज अ स्टेमन और इसका ये आखिरी पोर्शन क्या है? एंतर। तो इस एंतर के अंदर तो पोलन ग्रेन बनते हैं। तो इन पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना किस चीज़ की तरफ? कार्पेल के, ये क्या है? दिस वन इज कार्पेल, कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर फॉल होना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो ये हो गया पोलिनेशन। जब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होने लगते हैं तो फिर कहानी होता है पोलिनेशन का। तो ये हो गया पोलिनेशन। अब पोलिनेशन के बाद आगे क्या कहानी होता है? आगे देखो, आगे नेक्स्ट वन कहानी होता है फर्टिलाइजेशन का। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट जो है इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का फेनोमेना होता है, जो कि एक यूनिक टाइप का है। ये दूसरे प्लांट्स के अंदर नहीं होता। ये किस चीज़ के अंदर होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब पोलन ग्रेन फॉल हो जाता है तो ये जर्मिनेट होने लगता है। इसकी एक किस्म की जर्मिनेशन हो जाती है। और जर्मिनेशन में क्या हो जाता है? यहाँ पे ये ट्यूब सेल जो हैं ये आगे चली जाती हैं और एक नाली नुमा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं। ये वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये किस सेल के थ्रू बनता है? ये बनता है पोलन ट्यूब सेल के थ्रू। और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है पोलन ट्यूब। इसको क्या कहा जाता है? पोलन ट्यूब। और जब ये पोलन ट्यूब बन जाता है तो इस के पीछे क्या होता है? ये दो स्पर्म ट्रेवल कर जाते हैं और आगे चले जाते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है? पोलन ट्यूब सेल होता है, पोलन ट्यूब बनाती हैं और उसके पीछे क्या होते हैं? ये दो स्पर्म सेल होते हैं। और ये दो स्पर्म सेल पहुंच जाते हैं कहाँ पे? ओव्यूल की तरफ। और ओव्यूल के कौन से पोर्शन की तरफ? माइक्रोपाइल रीजन की तरफ। ठीक है, तो जब ये दो स्पर्म माइक्रोपाइल की तरफ पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है? आगे देखो, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इस ओव्यूल का एम्ब्रायो सैक बाहर निकाल दिया। तो ये है एक स्पर्म और ये है दूसरा स्पर्म। तो एक स्पर्म फ्यूज़ होने लगता है इस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, या आप लोग कहें एंडोस्पोर मदर सेल के साथ। और ये दूसरा जो है ये फ्यूज़ होने लगता है इस एग के साथ। तो जब फ्यूजन न्यूक्लियस या एंडोस्पोर मदर सेल के साथ जब ये न्यूक्लियाई अटैच होने लगता है, फ्यूज़ होने लगता है, तो ये बन जाता है एक ट्रेप्लॉइड न्यूक्लियस। ये क्या है? एक ट्रेप्लॉइड न्यूक्लियस वाला सेल बन गया। एंड दिस ट्रेप्लॉइड न्यूक्लियस सेल इज कॉल्ड एंडोस्पोर। इसको कहा जाता है एंडोस्पोर। और ये फिर आगे फ्यूचर में बन जाती हैं क्या? न्यूट्रेटिव टिश्यू। ये क्या करती हैं? फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं फ्यूचर में किस चीज़ को? इस फर्टिलाइज एग को, ताकि ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाए? आगे एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाए और फिर इवेंचुअली ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाए? सीड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखो, तो ये एक सेल जो है इससे फिर आगे बन जाता है क्या? जाइगोट। इससे बनता है जाइगोट। और जाइगोट में फिर आगे क्या होता है? जाइगोट फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ जाइगोटिक सेल। जाइगोट क्या होता है? एक डेप्लॉइड सेल होती है, क्योंकि ये दो हैप्लॉइड सेलों से बन गया। ये भी हैप्लॉइड है, ये स्पर्म सेल, और एक भी हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इनसे बन जाता है एक डेप्लॉइड सेल। अब इस डेप्लॉइड सेल में आगे माइटोसिस का प्रोसेस होने लगता है और इससे बनता है एम्ब्रायो। और फिर इवेंचुअली क्या होता है कि ये ओव्यूल जो है मैच्योर होने लगता है और ये कन्वर्ट होने लगता है किस चीज़ में? सीड में। तो ये कन्वर्ट होने लगता है सीड में। और इसके अलावा ये ओवरी वाला पोर्शन जो है, ये बाहर ओवरी वाला पोर्शन, जब फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना हो जाता है तो ओवरी के साथ क्या होता है? ओवरी स्वेलिंग स्टार्ट कर देती हैं। ये स्वेल होना शुरू कर देती है, फूल जाती हैं। तो ओवरी जब फूल जाती हैं तो इससे बन जाता है फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल दिस एप्पल represent the fruit portion,
ये हो गया इसका फ्रूट पोर्शन, इसके अंदर ये छोटे छोटे ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर कॉल्ड सीड। तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं अंदर किस चीज़ में, सीड में, और ओवरी बाहर जो होती है वो फूल जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती हैं फ्रूट में। एप्पल क्या है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। यहाँ पे हम बार बार कहते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे प्लांट है जिनके सीड नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, तो ये एप्पल है। तो एप्पल के अंदर ये सीड नेकेड आई से दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं, ये क्या होते हैं, ओवरी के अंदर एनक्लोज होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने एक सीड उठा दिया, तो ये हो गया एक सीड, और इस सीड को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा और एनलार्ज कर दिया ताकि इनके मुख्तलिफ पार्ट्स देखा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सीड के इर्द गिर्द एक कवर मौजूद होता है, एंड दिस कवर इज कॉल्ड टेस्टा या टेगमेन। इसको कहा जाता है टेस्टा या टेगमेन। और ये टेस्टा या टेगमेन किस चीज़ से बनता है, यहाँ पे देखो ये ओव्यूल जो है इसका ये कवरिंग जो है, ये कवरिंग कहलाया जाता है एंटेगुमेंट। इन कवरिंग्स को कहा जाता है एंटेगुमेंट्स। तो इन एंटेगुमेंट से क्या बनता है, इनसे बनता है टेस्टा या टेगमेन। और इसके अलावा जाइगोट जो है उस से क्या बन जाता है, वो आगे डिवाइड होने लगता है और उससे कोटिलिडन भी बनता है। ये क्या है, दिस वन इज़ कोटिलिडन। और इसके अलावा यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है, दिस वन इज़ द डिवेलपिंग पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो, और इसके भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। तो अब इन मुख्तलिफ पार्ट्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा होगा डिवेलपिंग एम्ब्रायो का, ये क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड एपिकोटाइल। और फिर नीचे क्या होता है, ये रेड कलर वाला, दिस वन इज़ कॉल्ड हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल से आगे क्या होता है, आगे एक और स्ट्रक्चर होता है जो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, दिस वन इज़ कॉल्ड रेडिकल। और इस रेडिकल से आगे फ्यूचर में क्या बनता है, इससे आगे फ्यूचर में बनता है रूट। ठीक है, सॉरी, इससे फ्यूचर में आगे क्या बनता है, रूट बनता है। और यहाँ पे ये एपिकोटाइल जो है इसके आखिरी पॉइंट पे भी एक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है, एंड दिस वन इज़ कॉल्ड फ्लेम्यूल। इसको फ्लेम्यूल कहा जाता है, और इस फ्लेम्यूल से आगे बनता है फ्यूचर वाला शूट। तो ये हो गए सीड के मुख्तलिफ पार्ट्स। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, इस सीड को जब हम निकाल दें और इसको दोबारा क्या कर दें, सॉइल में अंदर डाल दें, ये वाला स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन रिप्रेजेंट सॉइल। ये क्या है, मिट्टी है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इस सीड को डाल दिया। अब ये सीड क्या करता है, अगर यहाँ पे सूटेबल कंडीशन हो तो ये दोबारा जर्मिनेट होने लगता है, और इससे बन जाता है एक यंग स्पोरोपाइट। और ये यंग स्पोरोपाइट अगेन कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एक मैच्योर स्पोरोपाइट में। ठीक है, तो ये हो गया पूरा लाइफ साइकिल किस चीज़ का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, या आप लोग कहें फ्लावरिंग प्लांट का। अब ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हैं ये एडवांस टाइप ऑफ प्लांट हैं, और ये जो है इनके अंदर मुख्तलिफ टाइप ऑफ एडाप्टेशन पाए जाते हैं। ये तकरीबन हर एनवायरनमेंट के लिए क्या होते हैं, एडॉप्टेड होते हैं। क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड एरिया अगर देखे जाए, इसके अलावा अगर एक्सट्रीम हॉट एरिया देखे जाए, डेजर्ट वगैरह देखे जाए, तो इन सब रीजन में ज़्यादातर क्या होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही होते हैं। तो ये क्या है, सक्सेसफुल एडवांस टाइप ऑफ लैंड प्लांट हैं। कौन, एंजियोस्पर्म, क्योंकि इनके अंदर मुख्तलिफ टाइप ऑफ एडाप्टेशन पाए जाते हैं। अब ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हैं इसके अंदर मुख्तलिफ हाइट वाले प्लांट्स होते हैं। इनमें सबसे छोटा प्लांट जो है ये 1 mm का होता है, और ये कौन होता है, वोल्फिया। वोल्फिया एक प्लांट है, और ये इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 mm, 1 मिलीमीटर। और सबसे हाईएस्ट हाइट वाले प्लांट भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि यूकलिप्टस ट्री जो हैं इनकी लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर। ये 100 मीटर तक क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। तो इसके अंदर स्मॉल साइज़ वाले प्लांट भी मौजूद है, और लॉन्ग साइज़ वाले या लेंथी साइज़ वाले प्लांट भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब आगे देखो, कुछ प्लांट्स जो हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो होते हैं एनुअल, सालाना, मीन्स वो 1 ईयर के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल भी कंप्लीट कर देते हैं, और 1 ईयर तक ज़िंदगी उसका होता है। ठीक है, अब इसके अलावा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बाज़ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनको बाइनियल प्लांट कहा जाता है। बाइनियल से क्या मुराद है, बाइनियल मीन्स जो सॉइल के ऊपर या ज़मीन के ऊपर 2 सालों तक रहें, उसको कहा जाता है बाइनियल प्लांट्स। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनको पेरिनियल प्लांट कहा जाता है। पेरिनियल ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर रहते हैं, या आप लोग कहें सॉइल के ऊपर रहते हैं, फॉर मेनी ईयर, बहुत सारे सालों की तरह। ठीक है, अच्छा अब लास्ट में एक पॉइंट रह जाता है, इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं।
तो अगर यहाँ पे देखा जाए माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है और मेगास्पोर मदर सेल ये डेप्लॉयड इन नेचर है, और इससे आगे कहानी क्या है, हैप्लॉयड है। तो यहाँ पे भी हैप्लॉयड, यहाँ पे भी हैप्लॉयड, यहाँ पे भी हैप्लॉयड, ये सारा कहानी क्या है, हैप्लॉयड का है। जाइगोट तक कहानी हैप्लॉयड का है, और जाइगोट से आगे कहानी क्या है, डिप्लॉयड का है। कहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दिया, हैप्लॉयड पोर्शन मैंने अलग कर दिया और डिप्लॉयड पोर्शन मैंने अलग कर दिया। तो ये डिप्लॉयड वाला पोर्शन जो है, दिस वन इज कॉल्ड स्पोरोफिटिक जनरेशन, इसको कहा जाता है स्पोरोफिटिक जनरेशन। शॉर्टकट में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है SPG से, स्पोरोफिटिक जनरेशन। और ये हैप्लॉयड पोर्शन जो है इसको कहा जाता है गैमेटोफिटिक जनरेशन। इसको क्या कहा जाता है, गैमेटोफिटिक जनरेशन। सिंपली मैंने GPG से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब एंजियोस्पर्म का अगर लाइफ साइकिल देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, स्पोरोफिटिक जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और गैमेटोफिटिक जनरेशन अगेन स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहा हो और गैमेटोफिटिक जनरेशन अगेन स्पोरोफिटिक जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहा हो, तो ऐसे लाइफ साइकिल को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। शॉर्टकट में मैंने AG से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है, ठीक है। तो ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो और गैमेटोफिटिक जनरेशन अगेन स्पोरोफाइटिक जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो, तो ऐसे लाइफ साइकिल को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फेनोमेना क्लियर कट पाया जाता है। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब अगर कोई बंदा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता हो तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले ले।